अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक लाइब्रेरी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर हस्बे मामूल आपकी जानी पहचानी किताब तज़किरे और सोहबतें में से एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसके मुसन्निफ़ हैं हज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। और आज की हमारी जो शख्सियत हैं जिनका हम मुताला करेंगे उनका नाम है हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रज़ी अल्लाहु अन्हु। तो आइए अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रज़ी अल्लाहु अन्हु उनमें से अबुल फैज़ ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह हैं। बाज़ उनका नाम सोबान बिन इब्राहीम बताते हैं और बाज़ फैज़ बिन इब्राहीम। उनके वालिद नूबा के रहने वाले थे। उन्होंने 245 हिजरी में वफ़ात पाई। तसव्वुफ़ में फ़ौक़ियत रखने वाले और इल्म वरा हाल और अदब के लिहाज से यकताए रोज़गार थे। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी 30 बरस की मेहनत से एक शहज़ादा सही मानों में हिदायत याफ्ता हो सका, और वो भी इस तरह कि एक दफ़ा मेरी मस्जिद के सामने से गुज़र रहा था तो मैं उस वक्त ये जुमला कह रहा था कि कमज़ोर का ताकतवर से जंग करना नहायत अहमकाना फ़ेल है। ये सुनकर शहज़ादे ने कहा कि मैं आपके जुमले का मफ़हूम नहीं समझा। फरमाया कि इससे ज़्यादा अहमक कौन हो सकता है जो खुदा से जंग करे। ये सुनकर वो चला गया और दूसरे दिन आकर मुझसे पूछने लगा कि विसाले खुदाबंदी के लिए कौन सी राह इख्तियार की जाए। मैंने कहा कि 2 राहें हैं, एक आसान और दूसरी मुश्किल। आसान तो ये है कि ख्वाहिशात दुनिया और मासियत को छोड़ दे, और मुश्किल राह ये है कि खुदा के सिवा सबसे किनारा कश हो जाए। उसने अर्ज़ किया कि मैं यही मुश्किल राह इख्तियार करना चाहता हूँ, और इसके बाद अपनी इबादत व रियाज़त से अब्दालों के मुकाम तक पहुँच गया। जब आप बुलंद मुरातिब पर फायज़ हो गए तो लोगों ने मुरातिब की नावाकफ़ियत की बिना पर आपको ज़िंदगी का खिताब देकर खलीफा वक्त से आपकी शिकायत कर दी। चुनाचा आपको बेड़ियाँ पहनाकर ले जाया जा रहा था तो एक ज़ईफ़ा ने कहा कि खौफज़दा ना होना, क्योंकि वो भी तुम्हारी ही तरह खुदा का एक बंदा है। उसी वक्त राह में एक बहिश्ती ने आपको ठंडे पानी से सैराब किया, और उसके सिले में आपने जब अपने एक साथी से कहा कि इसको 1 दिनार दे दो, तो बहिश्ती ने अर्ज़ किया कि कैदियों से कुछ लेना बुज़दिली की अलामत है। इसके बाद आपको दरबार खिलाफत से 40 यौम की कैद हो गई। इस अरसा में आपकी हमशीरा रोटी की एक टिकिया रोज़ाना आपके पास लेकर जाती, लेकिन रहाई के बाद हर यौम के हिसाब से 40 रोटियां आपके पास महफूज थीं। किसी कमज़ोर बदवी को जो अहले अल्लाह में से था तवाफ़े काबा करते देखकर आपने फरमाया कि क्या तू खुदा का महबूब है? उसने असबात में जवाब दिया। फिर पूछा कि वो महबूब तुझसे करीब है या दूर? उसने जवाब दिया कि करीब है। फिर पूछा क्या वो तुझसे मवाफ़क़त करता है या नामवाफ़क़त? उसने अर्ज़ किया मवाफ़क़त करता है। तो आपने फरमाया कि जब तू खुदा का महबूब भी है और वो तेरे करीब मुवाफ़िक भी है, फिर तू इस कदर कमज़ोर क्यों है? उसने जवाब दिया कि दूर रहने वालों की निस्बत वो लोग ज़्यादा हैरान और सरगर्दा रहते हैं जिन्हें कुर्ब नसीब होता है। आपने फरमाया कि इंसान पर 6 चीज़ों की वजह से तबाही आती है। एक, अमाल सालहा से कोताही करना। दूसरा, इब्लीस का फर्माबरदार होना। तीसरा, मौत को करीब न समझना। चौथा, रज़ाए इलाही को छोड़कर मखलूक की रज़ामंदी हासिल करना। पाँचवां, तकाज़ाए नफ्स पर सुन्नत को तर्क कर देना। छठा, अकाबरीन की गलती को सनद बनाकर उनके फ़ज़ाइल पर नज़र न करना और अपनी गलती को उनके सर थोपना। फिर फरमाया कि जिस तरह हर जुर्म की एक सज़ा हुआ करती है, उसी तरह ज़िक्र इलाही से गफलत की सज़ा दुनियावी मोहब्बत है। फिर फरमाया कि आरफीन इसलिए ज़्यादा ख़ाइफ़ रहते हैं कि लम्हा ब लम्हा कुर्ब इलाही में ज़्यादती होती रहती है, और आरिफ की निशानी ये है कि मखलूक में रहकर भी बेगाना खलाइक रहे। फिर फरमाया कि मोहब्बत इलाही का मफ़हूम ये है कि जो चीज़ें इससे दूर कर देने वाली हों इनसे किनारा कश रहे। फिर फरमाया कि मरीज़ कल्ब की 4 अलामतें हैं। एक, इबादत में लज्जत का ना होना। दूसरा, खुदा से खौफज़दा ना होना। और 3, दुनियावी अमूर से इबरत हासिल ना करना। और 4, इल्म की बातें सुनने के बाद भी उन पर अमल ना करना। आपने फरमाया कि कल्ब और रूह से खुदा का फर्माबरदार बन जाने को अबूदियत कहा जाता है।
پھر فرمایا کہ عوام معصیت سے اور خواص غفلت سے توبہ کرتے ہیں، لیکن توبہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک توبہ انابت یعنی انسان کا خدا سے ڈر کر توبہ کرنا، اور دوسری توبہ استجابت یعنی بندے کا ندامت کی وجہ سے تائب ہونا، یعنی اس بات پر نادم ہونا کہ میری ریاضت عظمت خداوندی کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اخلاص میں جب تک صدق و صبر شامل نہ ہو اس وقت تک اخلاص مکمل نہیں ہوتا، اور خود کو ابلیس سے محفوظ رکھنے کا نام بھی اخلاص ہے، اور اہل اخلاص وہ ہوتے ہیں جو اپنی تعریف سے خوش اور اپنی برائی سے ناخوش نہ ہوں، اور اپنے اعمال صالحہ کو اس طرح فراموش کر دیں کہ روز محشر اللہ تعالیٰ سے ان کا معاوضہ بھی طلب نہ کریں۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا اپنے ظاہر کو خلق کے اور باطل خالق کے حوالے کر دو، اور خدا سے ایسا تعلق قائم کرو جس کی وجہ سے وہ تمہیں مخلوق سے بے نیاز کر دے، اور یقین پر کبھی شک کو ترجیح نہ دو، اور جس وقت تک نفس اطاعت پر آمادہ نہ ہو مسلسل اس کی مخالفت کرتے رہو، اور مصائب میں صبر کرتے ہوئے زندگی خدا کی یاد میں گزار دو۔ پھر دوسرے شخص کو یہ وصیت فرمائی کہ قلب کو ماضی و مستقبل کے چکر میں نہ ڈالو، یعنی گزرے ہوئے اور آنے والے وقت کا تصور قلب سے نکال کر صرف حال کو غنیمت جانو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کمینہ کون ہے؟ فرمایا جسے اللہ تک پہنچنے کا طریقہ معلوم نہ ہو اور کسی سے دریافت بھی نہ کرتا ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سیشن کا اختتام ہوتا ہے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔